नमस्कार दोस्तों, आज हम सोइल कंजर्वेशन रेंजर का जनरल स्टडीज पेपर डिस्कस करेंगे जो 2022 में एग्जाम होता है पीएससी के अंडर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, कोई कैंडिडेट अगर इंटरेस्ट हो, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ओनली क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है असम गवर्नमेंट का, एनी डिपार्टमेंट का, जैसे टेट हो गया, पुलिस हो गया, डीएचएस हो गया, और दूसरा कुछ हो गया डीएलएड, बीएड, एमएड, जितना भी है क्वेश्चन पेपर एपीएससी का, सब वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप है, इंटरेस्ट है, पेड ग्रुप है, कोई कमेंट कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, भूटान गवर्नमेंट के बारे में दिया है। भूटान गवर्नमेंट ऑन इट्स नेशनल डे, ठीक है, द 17th ऑफ दिसंबर, ओके, 17th ऑफ दिसंबर कॉन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन। यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में ऑर्डर ऑफ द ड्राग ग्याल्पो और गाडाक पेल गी खोलो टू, क्या बोला है इसको। ठीक है, ये क्या है, इसका 1 नंबर का आंसर होगा आपका, ए होगा इसका आंसर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को दिया है। ठीक है, कॉन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन ऑर्डर ऑफ द ड्राग ग्याल्पो, यहाँ पर दे गाडाक पेल की खोलो। अभी उन लोगों का भाषा में है, ये को मुझे भी मालूम नहीं है ये वाला क्या बोलना है। ऑर्डर ऑफ द ड्राग ग्याल्पो और गाडाक पेल की खोलो, ठीक है, ये शायद हाई सिविलियन अवार्ड है, डेकोरेशन अवार्ड। ठीक है, इसको कहा मोदी जी को मिला था, हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर को, और भूटान गवर्नमेंट ने आपका नेशनल डे के टाइम में दिया था। ठीक है, 17 दिसंबर को। ये कब दिया था आपका, 2022-21 में दिया था शायद। ठीक है, और 2 नंबर में क्या दिया है, इन द इंडिया गेट के बारे में बोला है, न्यू दिल्ली टिल 1968। ठीक है, देयर वाज ए स्टेटू, ठीक है, वहाँ पर एक स्टेटू था, इट वाज रिमूव्ड इन 1968। ठीक है, 1968 को क्या, इट वाज रिमूव्ड, टिल 1968 तक था। ठीक है, एक स्टेटू था, लेकिन उसके बाद क्या है, रिमूव किया गया 1968 को। ठीक है, एंड अमर जवान ज्योति और इटर्नल फ्लेम इन द मेमोरी ऑफ दोस किल्ड इन द लाइन of duty in 1971 had flickered in front of the empty canopy till 21st January, okay, 2022, and then marched with National War Memorial, हाँ, नेशनल वार मेमोरियल में। ठीक है, हुज स्टेटू वाज देयर इन द इंडिया गेट टिल 1968। ठीक है, कौन सा स्टेटू था वहाँ पर 1968 में। ठीक है, 2 नंबर में आंसर होगा आपका, सी होगा इसका आंसर। क्या है, किंग जॉर्ज बी का आपका स्टेटू था, जो 1968 को रिमूव किया गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले 1960, ठीक है, 1968 के पहले जियोर्स आपका क्या था आपका, जियोर्स किंग जॉर्ज भी का उसका यहाँ पर स्टेटू था, उसको हटाया गया 1968 में ही। ठीक है, 3 नंबर में क्या दिया है, INS विक्रांत दिया है, द फर्स्ट इंडिजीनियस INS विक्रांत का एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था INS विक्रांत। ठीक है, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाई, कौन कंस्ट्रक्टेड किया था आपका, 3 नंबर का आंसर होगा आपका, सी होगा इसका आंसर। कौन होगा आपका, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, CSL फॉर द इंडियन नेवी के लिए आपका ये डेवलप किया गया था। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड किया था आपका कौन, कोची शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी के लिए कोची शिपयार्ड ने ये आपको क्या बोला था, इसको कंस्ट्रक्ट किया था INS विक्रांत। ठीक है, ये पहला गया था आपका इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था, इंडिजीनियस पहला एयरक्राफ्ट था INS विक्रांत। ये बहुत बार आया है क्वेश्चन ऑलरेडी INS विक्रांत के बारे में। पहला था आपका INS विक्रांत, क्या था आपका पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर नॉट इन द यूनाइटेड नेशन, कौन सा कंट्री नहीं है भाई यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, 4 नंबर का आंसर होगा आपका, डी होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव, कुछ भी नहीं है मतलब। कोसोवो दिया है, ताइवान दिया है, वेटिकन सिटी दिया है, ये क्या है आपका यूनाइटेड नेशन कंट्री नहीं गिरता है ये सब। ठीक है, ये सब नहीं है मतलब, ये सब नहीं है यूनाइटेड यूएन का अलग बहुत कुछ है, शायद 8-9 है शायद। ठीक है, ऐसा लगता है। देखिए इसी के 5 नंबर में क्या है, स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज, कैसा किया स्वामी विवेकानंद को बात एनिवर्सरी को कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 5 नंबर का आंसर होगा, डी होगा, नेशनल यूथ डे। ठीक है, विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे को हम लोग क्या बोले, नेशनल यूथ डे हिसाब से पालन करते हैं। ठीक है, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद का नेशनल यूथ डे। ठीक है, 6 नंबर में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स, ठीक है, आर कीप्ड बाय द FCI एज बफर स्टॉक। ठीक है, कौन सा फूड ग्रेन्स को आपका FCI ने बफर स्टॉक से हिसाब से रखा है,
ठीक है। सी नंबर का आंसर होगा आपका ए होगा आंसर, राइस एंड व्हीट। ठीक है, राइस एंड व्हीट को FCI एज बफर स्टॉक से रखा है आपका। कौन सा फूड ग्रेन है आपका? राइस एंड व्हीट। ठीक है, राइस एंड व्हीट। ठीक है, 7 नंबर में क्या दिया है आपका? रतन टाटा इज वन ऑफ द रिसिप्शंस ऑफ रिसेंटली इंस्टीट्यूट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, इंस्टीट्यूटेड सिविलियन अवार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आसाम। ठीक है, व्हिच सिविलियन अवार्ड डिड ही रिसीव? कौन सा अवार्ड अभी मालूम था हम लोगों का सभी का, न्यूज़ में देखा गया था आपका। 7 नंबर आंसर पे सी होगा, असम वैभव विभव दिया था आपका, असम वैभव वैभव दिया था अपना, जो हम लोगों का क्या है सिविलियन अवार्ड में गिरता है हम लोगों का, हाई सिविलियन अवार्ड है ये। ठीक है, ये आपको रतन टाटा जी को दिया गया था। ठीक है, 2022 में दिया गया था इनको। ठीक है, चलो 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में क्या दिया है आपका? एज पर द 75 राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे फ्रॉम जुलाई 2017 टू जून 2018। ठीक है, का राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे कब हुआ था? 2017 से 2018 तक। द ओवरऑल लिटरेसी परसेंटेज इन इंडिया वाज कितना था आपका? लिटरेसी परसेंटेज आपका उस टाइम में 17 से 18 तक। ठीक है, 8 का आंसर होगा आपका क्या होगा? ए होगा इसका आंसर क्या? 77.7%। ठीक है, 77.7% था राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। राउंड ऑफ नेशनल सर्वे 75 था ये ना, 75 राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे जुलाई 2017 टू 2018। ओके, नाउ नंबर में कहता है फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इंडिया में इनोग्रेट किया गया है। वेयर इज दिस यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? कहाँ पर यूनिवर्सिटी है ये वाला? 9 नंबर का आंसर होगा आपका सी होगा इसका। क्या होगा? तिरुवनंतपुरम केरला में है आपका। क्या? तिरुवनंतपुरम केरला, तिरुवनंतपुरम केरला में है आपका। कौन सा है आपका? एक है डिजिटल, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी इन इंडिया रिसेंटली इनोग्रेटेड इन केरला। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। 10 नंबर पे क्या है? इट इज नोन द सचिन तेंदुलकर इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न एट द वॉज एट द एज ऑफ 40। ठीक है, इट इज नोन दैट सचिन तेंदुलकर इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न एट द एज ऑफ 40। ठीक है, 40। ठीक है, 40 के भीतर सचिन तेंदुलकर का यंगेस्ट, ये क्या है मतलब भारत रत्न मिला था, यंगेस्ट रिसिपिएंट है। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न एट द एज ऑफ 100? 100 में कौन किसको मिला था आपको? 100 ईयर्स में। 10 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका। कौन का? धोंडो केशव कार्व, सोशल रिफॉर्मर था ये, सोशल रिफॉर्मर थे। कौन सा? धोंडो केशव कार्वी। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर धोंडो केशव। 100 ईयर्स में इनको, 40 ईयर्स में किसको मिला था? मतलब क्या है ये शायद ये यंग एज में है, ये ओल्ड एज में है। ठीक है, 100 ईयर्स में मतलब। ठीक है, इनको मिला था धोंडो केशव कार्व सोशल रिफॉर्मर, धोंडो केशव कार्व सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, इनको मिला था आपका, जो हाइस्ट है ओल्ड एज है मतलब। 11 नंबर में क्या दिया है आपकी? क्वीन सती साधिनी। ठीक है, बिलोंग्स टू द डायनेस्टी, चुतिया डायनेस्टी में होता है सती साधिनी, सभी को मालूम है ये। 11 नंबर का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, चुतिया डायनेस्टी में सती साधिनी है। ठीक है, क्वीन सती साधिनी बिलोंग्स टू द डायनेस्टी ऑफ चुतिया डायनेस्टी। ठीक है, चुतिया डायनेस्टी होगा इसका सती साधिनी का। 12 नंबर में क्या दिया? हु रोड, क्या दिया है? टुंगखुंग या बुरुंजी। टुंगखुंग या बुरुंजी कौन लिखा था आपका? 12 का आंसर होगा आपका क्या होगा? 12 का आंसर होगा बी होगा आपका। कौन लिखा था? श्रीनाथ दुआरा बोरबरुआ, श्रीनाथ दुआरा बोरबरुआ। कौन था? टुंगखुंग या बुरुंजी कौन लिखा था आपका? 12 का आंसर होगा आपका बी होगा आपका, श्रीनाथ दुआरा बोरबरुआ। ठीक है, बोरबरुआ बोरबरुआ जी ने आपका ये क्या टुंगखुंग या बुरुंजी लिखे थे। ठीक है, श्रीनाथ दुआरा बोरबरुआ, हमेशा याद रखिए, श्रीनाथ दुआरा बोरबरुआ। 13 नंबर में क्या है आपका? इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। ठीक है, ऑफ आसाम ए प्लेस इज नोन, क्या बना? जंगल बालाहू। ठीक है, जंगल बालाहू, जंगल बालाहू। हु वाज जंगल बालाहू? जंगल बालाहू क्या है आपका? इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ए प्लेस इज नोन एज जंगल बालाहू। ठीक है, एक मोरीगांव क्या क्या है? आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर क्या है? एक प्लेस है मोरीगांव में। ठीक है, वो जगह का नाम क्या है? जंगल बालाहू। ठीक है, जंगल बालाहू। हु वाज जंगल बालाहू? जंगल बालाहू कौन था आपका? 13 नंबर का आंसर होगा ए होगा, ए 14th सेंचुरी तिवा रूलर थे आपका। ये जंगल बालाहू कौन थे? इनका नाम था आपका, ठीक है, सेंचुरी तिवा रूलर, तिवा। ठीक है, तिवा रूलर, वहाँ पर तिवा तिवा आदमी वे है। ठीक है, 14 नंबर में क्या है आपका? द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ सालस्तंभा डायनेस्टी वाज, क्या? होरुपेश्वरा। दिस पैलेस इज नाउ नोन एज, कहाँ क्या बोला जाता है अभी इस पैलेस को? ठीक है, क्या? सालस्तंभा डायनेस्टी में। ठीक है, होरुपेश्वरा था। ठीक है, क्या था नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ सालस्तंभा डायनेस्टी का? क्या था आपका? होरुपेश्वरा।
कैपिटल था क्या, हुरुपेश्वरा, ठीक है। दिस प्लेस इज नाउ नोन एज, इस प्लेस को अभी क्या बोला जाता है, 14 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका क्या, तेजपुर। हुरुपेश्वरा अभी तेजपुर में बोला जाता है, ठीक है। शालस्तंभ डायनास्टी वाज हुरुपेश्वरा, ठीक है। हुरुपेश्वरा, दिस प्लेस इज नाउ नोन एज तेजपुर। तेजपुर को आपको हुरुपेश्वरा भी बोला सकता है, ठीक है। पहले में उनको हुरुपेश्वरा बोला जाता था, जो शालस्तंभ डायनास्टी में कैपिटल था, ठीक है। 15 नंबर में कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज लोकेटेड हरियाणा। हरियाणा में कौन सा आपका लोकेशन है, आपका कौन सा हरप्पन साइट का है, हरप्पन साइट कौन सा है भाई यहाँ पर लोकेटेड। 15 का आंसर बी होगा, राखीगढ़ी, ठीक है। हरियाणा में राखीगढ़ी है आपका, राखीगढ़ी है, हरियाणा में राखीगढ़ी है, ठीक है। 15 16 नंबर में क्या दिया, पाणिनि द फर्स्ट संस्कृत ग्रामरियन इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग, कैसे भाई लिव कब कब थे इनको, पाणिनि फर्स्ट संस्कृत ग्रामरियन इन इंडिया थे आपका, इंडिया का फर्स्ट संस्कृत ग्रामरियन इन इंडिया कौन थे आपका, पाणिनि थे, ठीक है। लिव्ड ड्यूरिंग द कब थे आपका, 12 का 16 का आंसर होगा आपका सी होगा आपका 6 टू 5 सेंचुरी बीसी, ठीक है। कब था, 6 से 6 टू 5 सेंचुरी बीसी, ओके। 6 टू 5 सेंचुरी बीसी, 6 टू 5 सेंचुरी बीसी, ओके। 17 नंबर पे क्या दिया, आर्यभट्टा एन क्या दिया है, ब्रह्मी क्या दिया है आपका, ब्रह्मी हीरा, बाराहमी हीरा बिलोंग्स टू हुइच एज का, कौन सा एज से आपका गिना जाता है आपका, आर्यभट्ट और ब्राह्मी मीरा बिलोंग्स टू हुइच एज, कौन सा एज से आपको बिलोंग्स करते हैं हम लोग, आर्यभट्ट और ब्राह्मी मीरा। 17 का आंसर होगा आपका क्या, सी होगा इसका, गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी से आपका बिलोंग्स करते थे, हुइच एज में, गुप्ता एज से आपका बिलोंग्स करते हैं कौन, आर्यभट्ट और ब्राह्मी मीरा, ठीक है। 18 नंबर में कहते हैं अशोका कोल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हुइच प्लेस, कहाँ पर अशोका को क्या, थर्ड अशोका जो राजा थे आपका, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हुइच प्लेस, कौन सा कोल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट प्लेस एट हुइच प्लेस। 13 का आंसर होगा आपका क्या, ए होगा इसका, कालीबंगन, ठीक है। अशोका कालीबंगन होगा, कालीबंगन क्या, अशोका कोल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हुइच प्लेस, कालीबंगन, ठीक है। 19 नंबर में कहते हैं हु वाज द लास्ट हिंदू एम्परर इन नॉर्थन इंडिया, कौन सा था आपका हिंदू एम्परर, लास्ट हिंदू एम्परर जो नॉर्थन इंडिया में। 19 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 19 नंबर है, नहीं कौन सा क्या था हम लोग, एक सेकेंड, 16 नंबर सी, ठीक है। 17 नंबर क्या होगा आपका सी, 17 नंबर क्या है, सी है। 18 नंबर क्या होगा, बी होगा, ये होगा पातालीपुत्र होगा, सॉरी मेरे से गलती हो गया यार, ये बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया ये, ठीक है। अशोका कॉल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हुइच प्लेस, ये होगा पातालीपुत्र होगा, ठीक है। मुझे भी डाउट लग रहा था ये, मैंने सोचा भीतर भीतर में ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अटक पातालीपुत्र होगा इसका, पातालीपुत्र होगा दे। अशोका कॉल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हुइच प्लेस, पातालीपुत्र होगा इसका। अशोका कॉल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हुइच प्लेस, ये था आपका पातालीपुत्र, ठीक है। पातालीपुत्र में आपका अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। 18 हो गया ई, कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हु वाज द लास्ट रूलर, हिंदू रूलर इन नॉर्थन इंडिया में आपका हिंदू रूलर कौन थे लास्ट। 19 का आंसर होगा आपका क्या होगा, आपका सी होगा इसका, पृथ्वीराज चौहान था आपका, पृथ्वीराज चौहान जी। यहाँ पर कौन सा था आपका लास्ट हिंदू रूलर, हिंदी एम्परर थे नॉर्थन इंडिया में, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। 20 नंबर में कह दिया है आपका, 20 नंबर में आपको कह दिया ड्यूरिंग द अहम रूल, ओके। अहम रूल के बारे में बोला है, वेविंग वाज मेड कंपलसरी, ठीक है। वेविंग वाज क्या था, कंपलसरी था। हु मेड इट कंपलसरी, हु मेड कौन सा आपको, कौन किसने अपना इसको कंपलसरी किए थे आपका। 20 का आंसर होगा आपका क्या, डी होगा इसका, मोमाई तामुली। मोमाई तामुली बोरबुआ होगा, ठीक है। मोमाई तामुली है, ठीक है। मोमाई तामुली बोला पाइक सिस्टम ने भी, पाइक सिस्टम पाइक सिस्टम जो प्रथा था इन्हीं ने आपका क्या इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। मोमाई तामुली बोरबुआ अभी क्या है, तब राजेश्वर सिंह भी थे आप तभी का टाइम में, ठीक है। ड्यूरिंग राजेश्वर सिंह के टाइम में आपका जो पाइक सिस्टम था ना, मोमाई तामुली बोरुआ ने अपने किया, मोमाई तामुली वहाँ पर क्या था, सही किया था, बोरुआ था, और क्या था आपका फुकन था, ठीक है, हजारी था, सही किया शायद हजारी था, ठीक है। 1000 आदमी थे, सबसे हाईएस्ट शायद बोरफुकन था शायद, नहीं फुकन था शायद,
वैसे था, ठीक है। ड्यूरिंग द होम रूल वेविंग वाज कंपलसरी, किसने किया था आपका? मोमाई तामुली बोरबुआ ने आपका वेविंग का कंपलसरी किया था। हु मेड इट कंपलसरी? तो मोमाई तामुली बोरबुआ ने आपका कंपलसरी किया था, ठीक है। 21 नंबर में क्या दिया है? हुईस कंट्री, ठीक है, कौन सा कंट्री? इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। इंडिया सबसे कौन सा कंट्री से आपको इंडिया कौन सा? बांग्लादेश से करता है ना, पाकिस्तान से करता है ना, चाइना से करता है ना, नेपाल से करता है, सभी को मालूम है ये। डी होगा बांग्लादेश से करता है, जो आसाम में ही होता है आपका, वेस्ट बंगाल भी करता है, आसाम भी करता है आपका, ठीक है, मेघालय भी करता है। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट बाउंड्री इंटरनेशनल बॉडी शेयर करता है, ठीक है। 22 नंबर में क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात होता है ये। कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट कहाँ पर है? गुजरात देख के बैठा दीजिए। 22 नंबर का आंसर होगा सी, गुजरात होगा, ठीक है। हाईएस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। 23 नंबर में क्या दिया है? व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ टाइमिंग बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी? जीएमटी यहाँ पर दिया है आपका, क्या जीएमटी आईएसटी का कितना डिफरेंस है आपको? 5 घंटा 5.5 घंटा होता है ना, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। 23 नंबर का आंसर होगा आपका सी, 5 घंटा 30 मिनट सी होगा, ठीक, 5.5 घंटा होता है, सभी को मालूम है। आईएसटी और जीएसटी जीएमटी और आईएसटी का डिफरेंस इतना होता है, ठीक है, 5.5 घंटा आता है। 24 नंबर में क्या दिया है? द हिल रेंज दैट सेपरेट्स स्टेट ऑफ मणिपुर एंड द स्टेट ऑफ नागालैंड इज नोन एज, कौन सा आपका है हिल जो आपका मणिपुर और क्या है नागालैंड को सेपरेट करता है, ये दोनों स्टेट को सेपरेट करता है। 24 का आंसर होगा सी होगा, बोराइल हिल, ठीक है। बोराइल हिल ने ये सेपरेट करता है किसको? नागालैंड और मणिपुर को बोराइल हिल आपको सेपरेट करता है, बोराइल हिल, याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु एक्चुअली कैलकुलेटेड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? कौन कैलकुलेटेड किया था आपको माउंट एवरेस्ट का हाइट को? हाइट, ठीक है। 25 का आंसर होगा ए होगा इसका, कौन है? राधानाथ सिकदार, एन इंडियन मैथमेटिशियन। कौन किए थे आपका? राधानाथ सिकदार, एन इंडियन मैथमेटिशियन, ठीक है। हु एक्चुअली कैलकुलेटेड द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट कौन किया था आपका? राधानाथ सिकदार, एन इंडियन मैथमेटिशियन। यार मैं 2 बार 3 बार रिवीजन कर देता हूँ जाते एक बार में ही आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है, और मुझे भी याद आ जाए। 26 में क्या दिया है आपका? द हिस्टोरी ऑफ द अर्थ इज क्लोजली कनेक्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से हिस्टोरी ऑफ द अर्थ, ओके, इज क्लोजली कनेक्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट। द हिस्टोरी का अर्थ जो है वो क्लोजली कनेक्टेड किससे है? नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। द लेटेस्ट पीरियड ऑफ दिस हिस्टोरी इन द लास्ट 4200 ईयर्स हैज बीन क्लासिफाइड बाय द जियोलॉजिस्ट एस, कैसा किया है आपका? 26 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, मेघालयन एस। कौन? मेघालयन एस, ठीक है। हिस्टोरी ऑफ द अर्थ इज क्लोजली कनेक्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट, ओके। द लेटेस्ट पीरियड, लेटेस्ट के बारे में बोला है आपकी, नया का बारे में बोला है, ऑफ द हिस्टोरी, और इसी हिस्टोरी को इन द लास्ट 42 ईयर्स हैज बीन क्लासिफाइड बाय द जियोलॉजिस्ट एज मेघालयन एस, ठीक है। मेघालयन एस से आपको ये कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, इस हिस्टोरी, इस पीरियड को। 27 नंबर में क्या है? व्हिच रिवर इन द वर्ल्ड डस नॉट हैव एनी ब्रिज ओवर इट? कौन सा रिवर में आपका ब्रिज नहीं है? एक भी रिवर नहीं है भाई, कौन से रिवर के बारे में बोला है? वो डस नॉट हैव एनी ब्रिज ओवर इट, कोई भी ब्रिज नहीं है। 27 का आंसर होगा आपका क्या होगा? सी होगा इसका, अमेजन। अमेजन रिवर में आपका कोई भी ब्रिज नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है? वहाँ पर जाने के भी डरता है आदमी लोग, उसका ब्रिज कैसे निकलेगा? वो पानी भर जाता है, वो एक नदी आएगा तक दूसरा मतलब सीजन जब चेंज होगा तभी क्या है वो नदी बड़ा हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। कितना तक देगा आदमी लोग ब्रिज बनाएगा, उन लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए क्या है आपका वो ब्रिज नहीं हुआ और रिसेंटली, ठीक है। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर में क्या दिया है आपका? 28 नंबर में क्या दिया है आपका? 28 यहाँ पर दिया है हु वाज द फॉलोइंग प्लेसेस, क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज ए प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन? कौन सा है भाई प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन? भाई 28 का आंसर होगा आपका क्या होगा? सी होगा इसका, गोवा। क्या होगा? गोवा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज ए प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन? प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन कौन सा है आपका? गोवा, ठीक है, प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन गोवा, प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन गोवा, ओके। 29 में क्या दिया है आपका? द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकानंदा एंड भागीरथी इज नोन एज, क्या बोला जाता है? लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकानंदा एंड भागीरथी, दोनों का मिलने का बारे में बोला है, प्लेस लोकेटेड, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस इज नोन एज क्या बोला जाएगा उसको? 29 का आंसर होगा डी होगा, क्या होगा? देवप्रयाग बोला जाता है, जहाँ पर क्या होता है? अलकानंदा और भागीरथी मिलता है, ठीक है। देवप्रयाग, अलकानंदा एंड भागीरथी, याद रखियो, अलकानंदा एंड भागीरथी देवप्रयाग होगा, ठीक है, कनेक्टेड कर दीजिए। 30 में यहाँ पर 30 में क्या दिया आपका? किलिमंजारो, ठीक है। यहाँ पर देखिए किलिमंजारो इज व्हाट एंड इज लोकेटेड इन हुइच कंट्री? किलिमंजारो कहाँ पे है भाई आपका? कौन सा व्हाट और क्या है और कहाँ पर लोकेटेड है भाई किलिमंजारो? 30 का आंसर होगा आपका क्या होगा? 30 का आंसर होगा डी होगा इसका, इट इज द टॉलेस्ट माउंटेन लोकेटेड इन तांजानिया, ठीक है। कहाँ पर है? टॉलेस्ट माउंटेन है, क्या है वो? टॉलेस्ट माउंटेन है, और लोकेटेड कहाँ पे है? तांजानिया है, ठीक है। कहाँ हुइच कंट्री बोला था? तांजानिया में है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे है आपका?
क्या है, व्हाट के बारे में बोला था, व्हाट के बारे में टॉलेस्ट माउंटेन है, ठीक है। ओके, आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड, ठीक है। डी होगा, तांजानिया में है किलिमंजारो, क्या है, टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ तांजानिया, ठीक है। 30 में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं 30 में क्या दिया है, जल्दी जल्दी बोले हैं, वीडियो बना होता है ना, इसीलिए 2 बार 3 बार स्पीड में बताते जा रहा हूँ मैं। हु इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ दीवानी एंड फौजदारी इन ब्रिटिश इंडिया, कौन है, कौन इस्टेब्लिश किया था दीवानी एंड फौजदारी इन ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। इस्टेब्लिश सिस्टम, कौन सा सिस्टम, दीवानी एंड फौजदारी सिस्टम किसने आपका ब्रिटिश इंडिया में इस्टेब्लिश सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटिश के टाइम में, मतलब दीवानी एंड फौजदारी को सिस्टम को किसने आपका इस्टेब्लिश किया था आपको। 31 का आंसर होगा आपका, 31 आंसर विल बी बी कौन, वारेन हस्टिंग ने आपको इसका इस इस्टेब्लिश को, वारेन हस्टिंग ने किया था आपका, कौन, दीवानी एंड फौजदारी सिस्टम, ठीक है, वारेन हस्टिंग। 32 में कह दिया, महात्मा गांधी स्टॉप द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। ऑन व्हिच डे डिड ही स्टॉप हिज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब खत्म किया था आप लोग, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। 32 का आंसर होगा, 32 का आंसर होगा सी होगा इसका, 1922 में किया था, 12 फरवरी में हुआ था, ठीक है, 12 फरवरी 1922, ठीक है। 12 फरवरी 1922, ओके, 12 फरवरी 1922 में आपको क्या हुआ, आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या होता, बंद किया गया था, 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी याद रखिए भाई। महात्मा गांधी स्टॉप द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ड्यू टू द, और किस लिए स्टॉप किया था, छोरा छोरी इंसिडेंट के लिए, तो ये क्या था, छोरी छोरा इंसिडेंट के लिए, छोरी छोरा इंसिडेंट के लिए आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद किया गया था, ठीक है। और किसने बंद किया था, महात्मा गांधी ने बंद किया था 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। 33 में कहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंट डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, कब कब हुआ था आपका, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, कब होगा इसका, 33 आंसर का डी होगा। 30 में किया था आपका 26 जनवरी 1930 में किया था आपका, जो क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपको इंडिपेंडेंस डे हिसाब से घोषित कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब किया था, 26 जनवरी 1930 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपको इंडिपेंडेंस कर दिया था आपको, भारत को। यहाँ पर क्या था, होम रूल लेगू वाज फॉर्म्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स, होम रूल लेगू फॉर्म किया था कौन सा पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा, ठीक है। 34 का आंसर होगा बी होगा इसका, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बी होगा 34 आंसर विल बी, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लेगू वाज फॉर्म्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स, होम रूल लेगू याद रखियो, बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लेगो बाल गंगाधर तिलक होगा, ओके। 35 में कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was started in the year 1930, ओके। इंडियन इन द ईयर कब से खत्म हुआ था, स्टार्टेड हुआ था 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन खत्म कब हुआ था, 35 का आंसर होगा आपका, क्या 35 का आंसर होगा, सी होगा इसका 1934, ठीक है, 4 साल हुआ था, मतलब 34, ठीक है। 1930 से यहाँ पर जो प्लस कर दिए, ठीक है, 1934, ओके, यही होगा इसका, सिंपल याद रखियो कौन सा है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ओके। 35 हो गया। 36 में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अमीर ऑफ अफगानिस्तान व्हेन डूरान लाइन वाज, यहाँ पर डिमार्केटेड, ठीक है, डिमार्केटेड दिया है डूरान लाइन के, कौन था आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अमीर, अमीर कौन था आपका ऑफ अफगानिस्तान का, व्हेन डूरान लाइन वाज डेमोक्रेटेड, ठीक है, अमीर कौन था आपका उस टाइम में जब डूरान लाइन डेमोक्रेटेड किया गया था, ठीक है। 36 का आंसर होगा आपका क्या, सी होगा इसका, अब्दुल रहमान खान, अब्दुल रहमान खान, ठीक, अब्दुल रहमान खान डूरान लाइन में थे, याद रखियो, कोई भी किसी का नाम लिख लीजिए, रहमान आसपास का आपका दोस्त को, ठीक है, डूरान लाइन के साथ याद रखियो, ठीक है, ऐसे ही याद आ जाता है, आमिर थे वो लोग, ठीक है, आमिर था ऑफ अफगानिस्तान का, डूरान लाइन जब डेमोक्रेटेड किया था ना, ठीक है, अब्दुल रहमान खान, ठीक है। 37 में क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, कौन था उसका, हु इज अमंग द फॉलोइंग हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, कौन सा था यहाँ का, कौन सा आंसर होगा, 37 का आंसर होगा बी होगा इसका, द माउंटफोर्ट रिफॉर्म्स, क्या दिया, माउंटफोर्ट रिफॉर्म्स था, माउंटफोर्ट रिफॉर्म्स क्या था आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, माउंटफोर्ट रिफॉर्म्स, ये क्या था, इंट्रोड्यूसिंग द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, माउंटफोर्ट रिफॉर्म्स। 38 में क्या दिया, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड
क्या दिया, मार्टियाडोम इन जेल व्हाइल ऑन हंगर स्ट्राइक, ठीक है। को किसको यहाँ पर रखा गया था, 38 का आंसर होगा आपका, 38 आंसर बी होगा इसका, जतिन दास। हु एमंग द फॉलोइंग अटेंड, क्या दिया था, मार्टियाडोम इन जेल, मार्टियाडोम इन जेल व्हाइल ऑन हंगर स्ट्राइक, ठीक है। भूखा स्ट्राइक हुआ था तब किसको जेल में रखा गया था, आपका जतिन दास को आपको रखा गया था, ठीक है। हंगर स्ट्राइक हुआ था जब किनको रखा गया था आपका जेल में, जतिन दास जी को रखा गया था। 39 में क्या दिया है आपका, पिंगाली भेट गया, ठीक है। पिंगाली भेट गया इस रिलेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, पिंगाली भेट गया कौन थे आपका, 39 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, इंडियन नेशनल फ्लैग। क्या होगा, पिंगाली भेट गया कौन किया, इंडियन नेशनल फ्लैग ये डिजाइन किया था, ठीक है। इंडियन नेशनल फ्लैग को आपको डिजाइन किया था कौन, पिंगाली भेट गया था, ठीक है। सीधा ही में आपका यहाँ पर रिलेटेड बोला है मैंने, वो बात बोल दिया, जो डिजाइन किया था और इंडियन नेशनल फ्लैग से डिजाइन किया था। 39 40 में कह दिया हुई वुड्स डिस्पेस्ड ऑफ 1854, 1854 के बारे में बोला है याद, ब्रिटिश के टाइम में, मतलब याद रखियो डायरेक्ट 1854 मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश चले जाओ, सुनते ही 1854 ब्रिटिश, ठीक है। इज रिलेटेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या रिलेटेड है, वुड्स डिस्पेच ऑफ 1854, ठीक है। 40 का आंसर है आपका ए होगा, क्या है, सीटिंग अप ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इन, सेटिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी सेटिंग करने के लिए इंडिया में, तब क्या है, वुड्स डिस्पेच ऑफ 1854, ये रिलेटेड होता है उससे, क्या होता है, वुड्स डिस्पेच ऑफ 1854 रिलेटेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, सीटिंग अप ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ओके 41 में क्या दिया है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सीजन्स ऑफ द पार्लियामेंट, क्या है आपका मैक्सिमम इंटरवल टाइम कितना होता है भाई आपका, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, सेशंस के बारे में बोला है आपका, कितना है भाई मैक्सिमम इंटरवल। 41 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका, 6 मंथ, ठीक है। इंटरवल होगा 6 मंथ होता है। ओके क्या है, टू सेशन का आपका क्या है, मैक्सिमम इंटरवल कितना होगा, टू सेशन मतलब पार्लियामेंट में क्या होगा, 2 सेशन है आपका, और 2 सेशन का आपका क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा के ये सब गिर जाता है सब में, ठीक है। अभी क्या है, 6 मंथ हो गया ना। 42 में क्या है आपका, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स, क्या है आपका, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स, किसके अंडर में गिरता है इसका, 42 का आंसर होगा आपका सी होगा इसके आंसर, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल होगा ये, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का पावर जाता है वहां पर, कहाँ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है। 43 में क्या है आपका, 43 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ, यहाँ पर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर, ठीक है, टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसका पावर है भाई, 43 का आंसर होगा आपका, 43 आंसर डी होगा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या होगा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है 41 हो गया। 42 में कह दिया है आपका 6 मंथ था उन लोगों का इंटरवल। यहाँ पर क्या 42 में कह दिया था पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये तो हो गया ना, ओरिजिनल जो डिसीजन था। यहाँ पर क्या था, वन ऑफ द हिस्ट्री के पावर ऑफ इनिशिएट मोशन ऑफ इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट, हाँ ये भी हो गया, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 44 में क्या दिया है आपका, इन हुइच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ठीक है, डिटेल ऑफ सिटीजनशिप इज मेंशन, कौन सा पार्ट में भाई, इंडियन
कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट में द डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के डिटेल्स मेंशन किया गया है। 44 का आंसर होगा आपका क्या, बी होगा इसका आंसर, 2 होगा पार्ट 2। कौन सा पार्ट, पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप ऑफ मेंशन, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ मेंशन है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके 45 में कहता है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया टू पीपल ऑफ द इंडिया, कितना कॉन्स्टिट्यूशन भाई है फंडामेंटल राइट्स आपका 7। 45 का आंसर होगा बी होगा इसका 6, ठीक है। 2022 में एग्जाम हुआ था। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द पीपल, आदमी के लिए कितना है भाई 6 फंडामेंटल राइट्स। 45 6 दिया है ना, 45 बी है, 6 दिया है, ठीक है ना, ऐसे फंडामेंटल राइट्स कितना है, ठीक है। 46 में यही है आंसर की में जो मिला है मुझे वही बता दिया मैंने, ठीक है। 46 में कितना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद, कितना है भाई, क्या है आपका 46 का आंसर डी होगा इसका, रिक्रूटमेंट, क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल सर्विसेज मैटर्स, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर, क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स किसके साथ डील्स करता है भाई, क्या है, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स, क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, याद रखिए, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर। ओके 47 में क्या दिया है आपका, 47 अभी जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 31 मिनट हो गया है शायद, ठीक है। द वोमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट 17th लोकसभा इज द वोमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट लोकसभा इज कितना है भाई, 77 का आंसर होगा आपका क्या, 47 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर 14.4%, ठीक है। अभी ये 48 में कहते हैं व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन इंडिया, ठीक है, कौन सा है भाई, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ डिक्लेयर किया है आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद इंडिया, ठीक है। 48 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, क्या होगा, आर्टिकल 141, ठीक है, आर्टिकल 141, आर्टिकल 141, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, शेल बी बाइंड ऑफ ऑल द कोर्ट्स विद इन इंडिया, आर्टिकल 41। ओके 49 में कह दिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव सिंगल लोकसभा सीट, किसमें सिंगल लोकसभा सीट कहाँ पे है भाई, व्हिच स्टेट का है, 49 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। सिंगल लोकसभा किसका है, सिक्किम में है, नागालैंड है, मिजोरम, ठीक है, सिक्किम नागालैंड एंड मिजोरम, ऑल ऑफ द अबव में क्या है आपका सिंगल लोकसभा सीट है, ठीक है, सिक्किम नागालैंड मिजोरम। पंचायत दिया है, पंचायत पोल वाज हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, कब हुआ था पंचायत पोल, 550 का आंसर होगा बी, 1959 में पंचायत पोल हुआ था, ठीक है, 59 में 1959 में हुआ था इसका पंचायत पोल, वाज हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1959, 1959 में होता है, ठीक है, 50 हो गया, 50 हो गया, अभी 50 हुआ है। 51 में क्या है, एज पर द व्हिच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट, ठीक है, कौन सा सेक्शन आरबीआई एक्ट के, द बैंक इज लेबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट रिटर्न ऑन इट, ठीक है, कौन सा है, 51 का आंसर होगा कि सी होगा इसका, सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, सेक्शन 26 है, ठीक है, ऑफ द आरबीआई एक्ट, सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, क्या बोला था आपका, एज पर व्हिच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट द बैंक इज लेबल, ठीक है, टू पे द वैल्यू, ठीक है, बैंक ऑफ लेबल टू पे द वैल्यू, वैल्यू देता है ऑफ बैंक नोट, ठीक है, रिटर्न ऑन इट कहाँ पे लिखा गया है, सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट 1934। ओके 52 में क्या दिया है, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी मतलब है, एनईपी बना था 2019, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज रिकमेंडेड फॉर स्पेंडिंग इन द एजुकेशन इन इंडिया, कितना परसेंटेज है भाई जीडीपी रिकमेंडेड किया है आपका, 52 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा आंसर 6%, ठीक है 6%, 52 आंसर ए 6%, कितना एनईपी एजुकेशन पॉलिसी कितना 2019 में, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी था, ठीक है, वह 6% था, ठीक है। 53 में क्या था, यूरो द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का आपका क्या है, यूरो ऑफिशियल करेंसी है आपका, इज यूज्ड इन हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप में कितना कंट्री में आपका यूरो होता है भाई, इन हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज इज यूज्ड इन हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप का कितना कंट्री में आपका यूरो के आगे है आपका ये करेंसी यूज किया जाता है, ठीक है। 53 का आंसर होगा आपका 53 आंसर विल डी होगा इसका 19, ठीक है 19।
यूरोपियन, ठीक है। यूरो द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इज यूज्ड इन हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, ठीक है। 19 कंट्री में आपका यूरोप का 19 कंट्री में आपका यूरो यूज किया जाता है, ठीक है। यह कहता है इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम, ठीक है, ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या टाइप का है भाई इंटरेस्ट पेमेंट। आपका 54 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंटरेस्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा इसका। अगर 55 में कह दिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, कौन सा नहीं है सोर्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा नहीं है भाई, नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू का सोर्स नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। ए 55 का आंसर होगा आपको क्या होगा, जी होगा इसका मोटर व्हीकल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, मोटर व्हीकल टैक्स, ठीक है। ओके, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कितना है भाई टू द इंडियाज इकोनॉमी इन टर्म ऑफ शेयर इन जीडीपी, कितना परसेंटेज है भाई इसका, 56 का आंसर होगा आपका क्या 56 बी होगा, 55.2%, अभी तो चेंज हो गया होगा शायद, देख लीजिएगा। 55.2% है कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर ऑफ टू इंडियन इकोनॉमी टर्म ऑफ शेयर जीडीपी, ठीक है। 55.2% है। 57 में कह दिया है कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया इज लेवेड, या मतलब इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत दिया है मतलब, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया इज लेव्ड बाय व्हिच गवर्नमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया, इसलिए इसके साथ भाई ये मैनेज है 97 57 का आंसर सी होगा इसका आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स के इसका सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये होगा कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया इज लेव्ड बाय आपका क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। 58 में क्या दिया है व्हिच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन असम, रेवेन्यू का लार्जेस्ट सोर्स क्या है आपका, कौन सा है भाई आपका, वो 58 का आंसर होगा आपका बी होगा सेल्स टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन असम, ठीक है। लार्जेस्ट सोर्स क्या है सेल्स टैक्स, ठीक है, यही है 58 का आंसर होगा आपका फिर बी सेल्स टैक्स है, ये क्या है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन असम, सेल्स टैक्स याद रखियो, ठीक है। द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया prior to the date of placing the union budget is published officially every year by the किससे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो प्लेसिंग यूनियन बजट को पब्लिश ऑफिशियली एवरी ईयर बाय द किससे किया जाता है भाई, पब्लिश किया जाता है यूनियन बजट। 59 का आंसर होगा आपका 59 आंसर सी होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये तो सभी मालूम है आपका बजट देता रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी क्या है फाइनेंस मिनिस्टर को निर्मला सीतारामन थे, ठीक है। 60 नंबर पे व्हिच बॉडी इन इंडिया डस हैव द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। व्हिच बॉडी इन इंडिया डस हैव है द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर 60 का आंसर होगा आपको क्या होगा डी होगा इसका IRDAI, ठीक है। IRDAI, ठीक है। IRDAI इसका क्या है आपका इंश्योरेंस सेक्टर, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। 60 में क्या दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैकेंसीज इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस, ठीक है। व्हिच ऑफ द वैक्सीन बोला है, वैकेंसीज नहीं रे, वैक्सीन बोला है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस के बना है कौन सा वैक्सीन है, 61 का डी होगा इसका आंसर क्या है कोवैक्सीन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस, इनएक्टिवेटेड कोवैक्सीन होगा कोवैक्सीन, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस, कोवैक्सीन होगा इसका आंसर। 62 में कह दिया है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का कौन सा है आपका सेरिबेलम, ना सेरिबेलम होगा, ये दोनों के बीच बाकी सब नहीं होगा ना, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है 62 आंसर होगा क्या होगा 62 का आंसर होगा बी होगा 62 आंसर होगा सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। तो सेरिबेलम, सेरिबेलम मत लिख दीजिएगा, अब एल वाला मत लिखिएगा, ठीक है, बड़ा वाला होगा सेरिब्राम वाला लिखिएगा, ओके। अभी क्या है नेक्स्ट देखते हैं, सर्दी हो गया। 63 में क्या दिया ऑन व्हिच प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट वुड वन विटनेस सनराइज इन द वेस्ट, ठीक है। कौन सा प्लेनेट आपका सनराइज इन द वेस्ट कौन सा है भाई, 63 का आंसर होगा आपका क्या होगा 63 का आंसर बी होगा इसका वेनस, ठीक है। वेनस होगा, वेनस होगा क्या होगा ऑन व्हिच प्लेनेट वुड वन विटनेस सनराइजेस ऑन सनराइज इन द वेस्ट, वेस्ट में सनराइज होता है भाई किसका वेनस का होता है, हम लोगों के यहाँ पे होता है ईस्ट में होता है हम लोगों का सनराइजेस, ठीक है। लेकिन वेनस में कहाँ पर वेस्ट में होता है, ठीक है। 64 में क्या दिया है ऑन 25 दिसंबर 25 दिसंबर क्या था आपका कौन सा डे था आपका 21 25 दिसंबर
ठीक है। ये वोटर्स डे है क्या? नहीं नहीं नहीं, 25 दिसंबर क्रिसमस डे भी होता है। ठीक है, 25 दिसंबर 2021 ए स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड बाय नासा। ठीक है, 25 दिसंबर 2020 को क्या बोला है? ए स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड बाय नासा द्वारा आपका टेलीस्कोप इस लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द टेलीस्कोप? कौन सा था आपका? 64 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? 64 से सी होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, 2021 में हुआ था ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, नासा द्वारा ये लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर को 2021 में। ठीक है, इन COP26 एट ग्लासगो। ठीक है, COP26 को बोला है ग्लासगो, एट ग्लासगो में था। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट देयर विल बी नेट जीरो इमिशन ऑफ कार्बन फ्रॉम इंडिया बाई 65 का आंसर होगा आपका, डी होगा इसका आंसर। 2070 क्या होगा आपका? जीरो इमिशन ऑफ कार्बन। ठीक है, नेट जीरो इमिशन ऑफ कार्बन। ठीक है, COP26 ग्लासगो में जो हुआ था, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अनाउंस किया था, क्या किया था? यहाँ पे नेट जीरो इमिशन ऑफ कार्बन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्या है? मॉडर्न थर्मोमीटर, थर्मोमीटर यूज्ड इन इट्स बल्ब। ठीक है, मॉडर्न थर्मोमीटर यूजेस इन इट्स बल्ब। ठीक है, क्या होगा? 66 का आंसर होगा, बी होगा इसका आंसर। क्या होगा आपका? क्या है? क्या है? गेलिंस्टन एंड एलॉय ऑफ टिन, गैलियम एंड इंडियम। ठीक है, ये आंसर मॉडर्न थर्मोमीटर के बारे में बोला है, यूज्ड इट्स इन बल्ब में बोला है। ठीक है, क्या होगा? गेलिस्टन एंड एलॉय ऑफ टिन, एलॉय ऑफ टिन गैलियम, एलॉय ऑफ टिन। ठीक है, यहाँ पर गेलिस्टियन, गैलियम एंड इंडियम होगा। ठीक है, मतलब गेलिस्टियन के बारे में बोला है, एलॉय ऑफ टिन। गेलिस्टियन क्या है आपका? एंड एलॉय ऑफ टिन है। ठीक है, गेलिस्टियन। ठीक है, यहाँ पर तो अगर सिंपली बात शॉर्टकट बोले तो क्या बोलेगा? गेलिस्टन, गैलियम एंड इंडियम। ठीक है, मॉडर्न थर्मोमीटर यूजेस इन इट्स बल्ब। ठीक है, 66 67 में क्या दिया है आपका? 67 में क्या दिया है? इंडिया प्रोपोज्ड द मैन स्पेस मिशन एंड द ट्रेवलर्स विल बी कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा इसका? 67 का आंसर होगा आपका, ए होगा इसका, क्या होगा? गेगानाट्स, गेगानाट्स बोला जाएगा इसका, गेगानाट्स इसका बोला जाएगा। ठीक है, इंडिया प्रोपोज फॉर मैन स्पेस मिशन, मैन स्पेस मिशन के बारे में बोला है आपका। एंड द ट्रेवलर्स विल बी कॉल्ड, एंड मैन स्पेस मिशन को ट्रेवलर जो ट्रेवल करेंगे उसके साथ क्या बोलेगा? गगनाट्स बोला जाएगा, गगन गगनाट्स। ठीक है सर, गगनाट्स मैन स्पेस मिशन में, मैन स्पेस इंडिया का। ठीक है, गगनाट्स बोला जाएगा ट्रेवलर्स को। ठीक है, ओके। 68 में क्या दिया है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 42% बाबा, 42%। देयर वाज ए 4 कॉमन, क्या था? 4 कॉमन ब्लड ग्रुप। 20 क्या क्या था? ए बी एंड ओ। ठीक है, ओ है क्या? यूनिवर्सल। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हाउएवर देयर इज अनदर वेरी रेयर ब्लड ग्रुप जनरली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। व्हाट इज दिस ब्लड ग्रुप? कौन सा ब्लड ग्रुप है पाया गया है भाई? इन ए बी ओ, ये सबको छोड़ के मतलब और एक ब्लड ग्रुप पाया गया है। ठीक है, 68 नंबर आंसर होगा, ए होगा। क्या होगा? एच ब्लड ग्रुप, एच ब्लड ग्रुप। एच ग्रुप कहाँ कहाँ मिला है? इंडिया में मिला है, बांग्लादेश में मिला है, पाकिस्तान में मिला है, तीनों भाई के साथ मिला है। ठीक है, ये क्या क्या? एच ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है? भटनागर, भटनागर अवार्ड इज द हाईएस्ट साइंस अवार्ड इन इंडिया। भटनागर, वाह वाह, ये बहुत बड़ा अवार्ड सुना है मैंने पहली बार, पहले नहीं सुना था। ठीक है, भटनागर, भटनागर अवार्ड के बारे में बोला है। भटनागर अवार्ड क्या है आपका? हाईएस्ट साइंस अवार्ड इन इंडिया। हाईएस्ट क्या है? साइंस अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ भटनागर अवार्ड 2021? 2021 में किसको मिला था आपको भटनागर अवार्ड? इन अर्थ 2020, इन अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस कैटेगरी में। ये कौन सा कैटेगरी में था आपका? अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, अर्थ था, एटमॉस्फेयर था, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस कैटेगरी में मिला था इन लोगों को। किनको मिला था आपका भटनागर अवार्ड? हाई साइंस अवार्ड 2021 में। 69 का आंसर होगा आपका, क्या होगा? डी होगा इसका, विनय कुमार सैकिया, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया। ये सैकिया है तो हम लोग असम का ही होगा। डॉक्टर विनय कुमार सैकिया जी ने, सैकिया जी को आपको मिला था क्या है? अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस कैटेगरी में क्या भटनागर अवार्ड मिला था 2021 में। ठीक है, जो क्या है भटनागर अवार्ड 2000 क्या है? इंडिया का सबसे हाईएस्ट साइंस अवार्ड है। ठीक है, विनय कुमार सैकिया। 70 में कहते हैं व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड साइंस डे? वर्ल्ड साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 70 का आंसर ये होगा इसका 10 नवंबर।
10 नवंबर को क्या बोला जाता है आपका वर्ल्ड साइंस डे, ठीक है, साइंस डे। 70 हो गया। 71 में कहते हैं व्हिच नेशनल पार्क इज इन आसाम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द 7th नेशनल पार्क, 7th नेशनल पार्क इन आसाम बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ 9 जून 2021 में कौन है 7 नंबर वो आपका नेशनल पार्क कौन सा है भाई हम लोगों का 71 का आंसर होगा आपका क्या होगा 70 बी होगा इसका आंसर दिहिंग पाटका नेशनल पार्क, ठीक है, 7 नंबर होगा 7 नंबर नेशनल पार्क, ठीक है, दिहिंग पाटका नेशनल पार्क। द ओके कौन सा है दिहिंग पाटका नेशनल पार्क 7 ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है 7 नेशनल पार्क इन असम। कौन किया है आपका द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 9 जून 21 को, ठीक है। ओके 72 में कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अमंगस्ट द 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा गिरा है आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया रिजर्व इंडिया में क्या होगा 72 का आंसर होगा वो डी होगा इसका बहुत बीसी मतलब क्या है आपका डिब्रू सोइकिया और मानस, ठीक है, क्या है आपका ये इंक्लूडिंग 18 बायोस्फीयर रिजर्व 18 नंबर बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में आपको किसको गिरा है आपका डिब्रूगढ़ एंड मानस को, डिब्रू सोइकिया एंड मानस को आपको क्या है यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है, किसमें बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। ओके 73 में क्या दिया है देवहा एंड द व्हाइट विंग वुड डक इज फाउंड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, कहाँ पर मिलता है ये हम लोगों को क्या है आपका स्टेट बर्ड क्या है देवहा है ना, स्टेट बर्ड देवा है हम लोगों का असम का द व्हाइट विंग ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। कहाँ पर मिलता है फॉलोइंग पार्क कौन सा पार्क में मिलता है आपका 73 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका नामेरी में मिलता है, ठीक है, नामेरी में हम पिकनिक खाने गए थे, ठीक है, ये कहाँ पर शोनितपुर में है नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, शोनितपुर में है आपका, ठीक है। बालीपारा होके भीतर से चला जाता है, चलो धीरे धीरे चलते हैं। बालीपारा मतलब किधर से जाते उसी जगह से जाते हैं, ठीक है। तेजपुर शोनितपुर में तेजपुर का थोड़ा है कम से कम मतलब 15 किलोमीटर दूर से दूर वहाँ पर एक चाराली मिलेगा, चाराली के भीतर से उधर से घुस जाओ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब कहता है व्हिच नेशनल पार्क इज फेरल हॉर्स अवेलेबल, फेरल हॉर्स कहाँ पे मिलता है भाई कौन सा नेशनल पार्क में 74 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर क्या होगा रायमना नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपका रायमना नेशनल पार्क कोकराझार में है ना रायमना नेशनल पार्क, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द नेशनल पार्क इज फेरल हॉर्स अवेलेबल, फेरल हॉर्स कहाँ पे मिलता है रायमना नेशनल पार्क में, ठीक है, फेरल हॉर्स रायमना नेशनल पार्क और क्या देवहा नामेरी में होता है, सब नेशनल पार्क का दे दिया है, नेशनल पार्क मतलब देखना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क ये सब दे दिया है। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ असम, अभी स्टेट अभी बोला था अभी स्टेट क्या था स्टेट फ्लावर स्टेट एनिमल क्या है स्टेट बर्ड क्या है देवहा, ठीक है। अभी क्या है स्टेट फ्लावर के बारे में हम लोगों को सभी को मालूम है कपो फूल होता है 4 और 6, ठीक है, 75 का आंसर सी होगा कपो फूल बोलते हैं हम लोग इसका होगा स्टेट फ्लावर, ठीक है। हाउ मेनी क्या बोला हाउ मच एरिया ऑफ दीपर बिल इज कवर्ड एट बर्ड सेंचुरी, कितना एरिया है भाई दीपर बिल का कितना एरिया बर्ड सेंचुरी में है, बर्ड सेंचुरी में गिरता है 7 कितना एरिया भाई बहुत एरिया है मतलब लेकिन क्या है कितना एरिया गिरता है बर्ड सेंचुरी में 76 का आंसर होगा ए होगा इसका क्या 4.14 स्क्वायर किलोमीटर 4 मतलब 4.14 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, दीपर बिल का, ठीक है। 4 पॉइंट ज़्यादा नहीं है मतलब छोटा है ना, ये ओनली रामसर साइड है ना हम लोगों का असम का ओनली वन रामसर साइड दीपर बिल, ये रामसर साइड भी है ओनली वन होता है हम लोगों का यहाँ पर है रामसर साइड, लेकिन क्या है उसी रामसर साइड में क्या है मतलब क्या दीपर बिल में आपका बर्ड सेंचुरी कितना एरिया है आपका 4.14 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 77 में क्या दिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री यार व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसीडर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ असम, स्टेट ट्री कौन सा है हम लोग का होलोंग, सब मतलब इजी क्वेश्चन दिया है। 77 का आंसर होगा आपका ए होगा होलोंग, सभी को मालूम है ये सभी बच्चा को मालूम है ये क्लास 1 से क्लास 12 तक का सबका बच्चा डिग्री जितना भी है सभी को मालूम है, ठीक है। मोलाई कथानी इस लोकेट मोलाई कथानी कहाँ पे है आपका 78 का आंसर सी होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है काकलीमुख ऑफ जोरहाट, मोलाई कहाँ पे है जोरहाट में है कि काकलीमुख इन जोरहाट, ठीक है। मोलाई काथोनी इस लोकेटेड काकोलीमुख इन जोरहाट, ठीक है, काकोलीमुख जोरहाट में है, ठीक है। 78 में द गवर्नमेंट ऑफ असम प्रोपोज टू इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च इन असम, ठीक है। क्या इंस्टीट्यूट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च इन असम, ठीक है। इन व्हिच प्लेस इज प्रोपोज टू इस्टेब्लिश, कहाँ पे बनाने का प्लानिंग लिया है असम गवर्नमेंट ने, कौन सा वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च इन असम, ठीक है। 79 का आंसर होगा बी होगा, कहाँ पर आएगा दीनजान इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दीनजान में है, ठीक है। दीनजान कहाँ पर है आपका डिब्रूगढ़ है, ठीक है, डिब्रूगढ़ में है क्या दीनजान इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है दीनजान का एरिया में आपको क्या खोलने का प्लानिंग लिया है वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च इन वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, ठीक है, दीनजान डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट।
ओके 80 में क्या दिया है, इन वन ऑफ द क्या क्या बोल रहा है, इन वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इन इंडिया देयर आर 7 क्या है 17 कार्निवोरस, ठीक है 17 कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है जो ह्यूमन फ्लेश खाता है, ठीक है। कार्निवोरस एंड मामालियन स्पाइसेस अवेलेबल, ठीक है। क्या है कार्निवोरस एंड मेमेलियन, क्या है कितना है 17 कार्निवोरस एंड मेमेलियन स्पाइस अवेलेबल। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है ये, व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डज इट हैव, कौन सा सेंचुरी के बारे में बोला है। 80 का आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, दिहिंग पाटकाई। दिहिंग पाटकाई में है, ठीक है, दिहिंग पाटकाई में है। दिहिंग पाटकाई कहाँ पे है, डिब्रूगढ़ में है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो दिहिंग पाटका डिब्रूगढ़ 3 जगह के बीच में है ना दिहिंग पाटका, ठीक है। 81 में कहता परसेंटेज एजेस ऑफ हरी जादव, यहाँ पर क्या मैथमेटिक्स आ गया क्या, द प्रेजेंट एजेस ऑफ हरी, ठीक है। अभी का कितना है एज, हरी और जादव का कितना है रेशियो में दिया है, 7 है, 7 और सी है, ठीक है। हरी का 7 है और जादव का 6 है, ठीक है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर 8 साल बाद, ठीक है, प्रेजेंट 8 साल बाद मतलब ठीक है, 8 साल बाद क्या होगा, द रेशियो ऑफ द एजेस कितना होगा 9 और 8 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, कितना है होगा डिफरेंस, कितना है एज का, आप करके देख लीजिएगा इसको ठीक है। 81 का आंसर डी होगा आपका, 4 ईयर्स आएगा, ठीक है। ओके ओके यहाँ पर क्या दिया है, अगर ब्रेक भीतर दिया है, थर्ड ब्रेक यहाँ पर दिया रूट ओवर किया 325 24 दिया है, ये शायद 24 का है शायद स्क्वायर शायद, और 256 कितना का है 15 का होगा शायद, है ना 15 ना 26 का होगा शायद, ठीक है। ओके इंटू -4.5 इक्वल टू कितना होगा भाई, ये तो छोटा बच्चा का गणित दिया है। 82 का आंसर होगा आपका, 82 का आंसर बी होगा, -9 होगा इसका। ओके यह दिया है 83 में क्या दिया, फर्स्ट परसेंटेज ऑफ 6000 गिव्स 60, कितना परसेंटेज ऑफ कितना 6000 में 60 गिव देगा भाई इसका, 6000 गिव्स 60, 6000 कितना परसेंटेज होगा तो आपका 33 का क्या है 83 का आंसर होगा आपका, सी होगा इसका 1%, ठीक है। 84 में क्या दिया, इफ यू आर द 9 पर्सन ऑफ द, क्या दिया है आपका, क्वे स्टार्टिंग फ्रॉम द आइदर इन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर इन, ठीक है। वो डेट द नंबर ऑफ पर्सन इन द क्वी इज, कितना होगा इसका 84 का आंसर होगा आपका, 84 का आंसर डी होगा इसका, देख लीजिएगा आप लोग, डी होगा 17 होगा इसका आंसर। ओके यहाँ पर क्या दिया है आपका, वीडियो इज रिलेटेड टू द कैसेट, वीडियो क्या है कैसेट से रिलेटेड है, अगर कैसेट लगा के पहले जैसे हम लोग VCR देखते थे, कैसेट लगा के वीडियो देखते थे, ठीक है, उसी के बारे में बोला है, उस टाइप का है, मतलब एक रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन दिया है। इन द सेम वे उसी टाइप में क्या कंप्यूटर इज रिलेटेड टू क्या होगा आपका, कंप्यूटर इज रिलेटेड किससे होगा भाई आपका, ये तो 85 का आंसर होगा आपका, क्या होगा बी होगा इसका, फ्लोपी, कंप्यूटर इज फ्लोपी, फ्लोपी घुसा सकते हैं वहाँ पर कंप्यूटर में। कंप्यूटर क्या होगा फ्लोपी होगा, आजकल कंप्यूटर का फ्लोपी बंद कर दिया है, बड़ा बड़ा कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी कहाँ फ्लोपी मिलता है, पहले ज़माने में मिलता था फ्लोपी, ठीक है, हम लोगों का टाइम में मिलता था, अभी 5 साल 6 साल पहले तो कंप्यूटर में फ्लोपी था, ऐसे भी रहता है। द सम ऑफ एनी 7 क्या दिया है कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, द सम बोला है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, 86 का आंसर होगा आपका, क्या होगा 86 का सी होगा इसका आंसर, 7 होल नंबर 7 से आपका डिविजिबल होता है सम का, ठीक है। 87 में क्या दिया, द रेशियो ऑफ रेड मार्बल टू ग्रीन मार्बल, क्या दिया है आपका, रेड मार्बल्स टू ग्रीन मार्बल कितना दिया है 2 इस टू, रेड मार्बल कितना है 2 और ग्रीन मार्बल कितना है 5, इफ देयर आर 12 रेड, ठीक है, 12 मार्बल से हाउ मेनी ग्रीन मार्बल्स इज देयर, कितना होगा तब 12 मार्बल, 87 का आंसर होगा, कोई बी होगा इसका 30 होगा, ठीक है 30 होगा, कितना होगा 12 है 30 होगा कि नहीं होगा, 6 × 2 के मान 12 हो गया ना, 2 रेशियो में लिया है 6 × 2, ठीक है 6 × 5 कितना होगा आपका 30 होगा, देख देख के पता चलता है। 80 में क्या दिया है, 88 में क्या दिया है, इन क्लियर व्यू, ठीक है, क्लियर व्यू के बारे में 40% ऑफ द हाउसेस आर व्हाइट, ठीक है 40% हाउस कितना है आपका व्हाइट कलर का है, इफ देयर आर 200 हाउसेस इन क्लियर व्यू, ठीक है, क्लियर हाउस कितना है 200 है, 200 का ही कितना है 40% क्या है व्हाइट है, ठीक है। हाउ मेनी आर नॉट व्हाइट, कितना परसेंटेज अब नहीं है व्हाइट, ठीक है, हम 100% पकड़ेंगे, 100% पकड़ के, ठीक है 40% क्या है आपका 100% में, 60% मतलब क्या है तब वो अलग होगा आपका ना, 60% से 60% कितना में परसेंटेज में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 44 88 का है, 88 का आंसर डी होगा इसका 120, ठीक है। 89 में क्या दिया है, तो बुद्धिस्ट बुरुआ क्या दिया है, विधान बुरुआ, इफ विधान बुरुआ पहला नाम सुना है विधान नाम का, विधान बुरुआ टेक्स फॉर 430 मिनट्स टू ओवरकम 1 किलोमीटर, ठीक है, अगर चिरंजीव कलिता कैन वॉक्स 430 किलोमीटर इन 1 आवर, दोनों क्या 1 किलोमीटर,
ये 4:30 में, मतलब 4:30 के भीतर 4 घंटा 30 मिनट के बारे में बोला है ना। 4 घंटा 30 मिनट में कितना जाता है आपका, 1 किलोमीटर जाता है क्या, ओवरकम। और क्या दिया है, चिरंजीव कलिता कैन वॉक्स 4.30 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। देन होज स्पीड इज मोर, इसका स्पीड और मोर होगा इसका 89 का आंसर होगा आपका, ए होगा इसका विधान बरुआ, ठीक है, विधान बरुआ का होगा स्पीड। 90 में क्या दिया है, इफ 6 फीट ऑफ 30 फीट पोल इज अंडर द ग्राउंड, ठीक है, 6 फीट क्या है ऑफ ए 30 फीट पोल is under the ground, okay, then what percentage of the pole's length is above the ground, कितना परसेंटेज above होगा आपका, करके देख लीजिएगा। 90 का आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, डी 80%, 80% हो गया। 91 में क्या दिया है, अनुराधा शर्मा पुजारी हैज बीन अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1921 2021 2021, ठीक है, क्या अनुराधा शर्मा पुजारी को क्या दिया था, किया दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, फॉर व्हिच बुक ही रिसीव्ड दिस अवार्ड, किस बुक के लिए मिला था उनको। 91 का आंसर होगा आपका क्या होगा, ए होगा इसका, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিলে, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, ठीक है। अनुराधा शर्मा पुजारी जी को आपको साहित्य अकादमी मिला था आपका 2021 में, किस बुक के लिए आपको, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, ठीक है। ओके 92 में क्या दिया है, 90 हु इज द रिसिपिएंट ऑफ 2021 बुकर प्राइज, 2021 में किसको मिला था, किनको मिला था आपको। 92 का आंसर होगा आपको सी को, क्या है, डेमन गालगुट, दामन गालगुट को मिला था, दामन गालगुट 2021 में बुकर प्राइज मिला, दामन गालगुट, याद रखियो, गालगुट मिला था आपको बुकर प्राइज, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ असम साहित्य सभा हेल्ड, कहाँ पर मिला था, फर्स्ट सेशन साहित्य शिवसागर में हुआ था, सभी को मालूम है कहाँ पर गया है। 93 का आंसर होगा आपको, 93 का देखिए डी, ठीक ना, शिवसागर है, ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ असम साहित्य सभा हेल्ड शिवसागर, ठीक है, पद्मनाथ गोहाई बरुआ जी थे। अभी क्या दिया है, सारागुड़ी चपड़ी इज रिलेटेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस पर्सनैलिटी, सारागुड़ी चपड़ी किस रिलीजियस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है आपका। 94 का आंसर होगा आपका, 94 का आंसर क्या होगा भाई, 98 डी होगा इसका, अजान फकीर क्या है, सारागुड़ी चपड़ी अजान फकीर तो शिवसागर में है ना, वहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस में है, अजान फकीर। और रिलेटेड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस पर्सनैलिटीज, ठीक है, कौन सा रिलीजियस पर्सन, सारागुड़ी चपड़ी अजान फकीर के, ठीक है। ओके 95 में क्या दिया है, प्रेजेंट कूट देखने से मिजोरम आ जाता है, ठीक है, कूट देखने से ही मिजोरम आ जाता है, कहाँ है भाई, ठीक है। फेस्टिवल इज रिलेटेड व्हिच कम्युनिटी ऑफ असम, ठीक है, कूट कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय व्हिच कम्युनिटी इन असम, कौन कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है आपका असम का, कौन सा आपका, पार्सेम कूट के बारे में है। 95 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका, कौन, खेलमा ट्राइब ऑफ डिमा हसाओ, कूट सर कूट कौन मिजोरम होता है, नागाल कूट होता है, देखना पड़ेगा वो भी, ठीक है। एक कौन सा होगा आपका, खेलमा ट्राइब ऑफ डिमा हसाओ, ठीक है, डिमा हसाओ में खेलमा ट्राइब का आदमी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं आपका पार्सेम कूट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर, पार्सेम कूट फेस्टिवल, खेलमा ट्राइब ऑफ डिमा हसाओ उन लोगों का आदमी ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वृंदावनी वस्त्र वॉज मेड इन व्हिच काउंट्री, व्हिच सेंचुरी, ठीक है, वृंदावनी वस्त्र है क्या, शंकरदेव का कथा वस्त्र था ना, अभी क्या है ये लंदन में है शायद, लंदन ना इंग्लैंड कौन म्यूजियम में है, ठीक है, वृंदावनी वस्त्र शायद, ठीक है। 96 में क्या दिया है आपका, 96 में सी होगा इसका आंसर का 16 सेंचुरी, ठीक है, 16 सेंचुरी वृंदावस्त्री 16 सेंचुरी में आएगा। वृंदावनी वस्त्र वॉज मेड इन व्हिच सेंचुरी, वृंदावनी वस्त्र 16 सेंचुरी में आपका मेड किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। ओके 97 को व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मेडल टैली इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हेल्ड इन 2021, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हेल्ड इन, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 बोला है, ठीक है, लेकिन कब हेल्ड हुआ था आपका, 2021 में हुआ था ये खेल, ठीक है, क्यों हुआ था आपका, कोरोना वायरस के लिए, ठीक है, अभी को मालूम है ये चाइना वुहान डिस्ट्रिक्ट से ये कब भी ऐसा आपका ये हुआ था, वायरस गिरा था, ठीक है। रैंक क्या था आपका, इंडिया का रैंक कितना था भाई मेडल टैली में आपका, ठीक है, 97 का आंसर होगा आपका, 97 आंसर ए था 48, ठीक है, ए था 48 नंबर में था रैंक था, ठीक है, 48 रैंक 48, ठीक है। 97 हो गया, 99 में क्या दिया है, 97 होगा, 98 में क्या दिया है यार, इतना सारा स्पीड, क्योंकि मुझे 60 सेकंड के भीतर खत्म करना है तो। ओके व्हिच वर्ल्ड
फेमस इंडियन क्रिकेटर वाज द बॉल बॉय इन द 1987, ठीक है। हुई फेमस इंडियन क्रिकेटर को बोले हैं वाज द बॉल बॉय कौन था, कौन सा फेमस क्रिकेटर था 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। या वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में, सेमीफाइनल के बारे में, पूरा फाइनल के बारे में नहीं बोला है, ठीक है। सेमीफाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड का, इंग्लैंड में, ठीक है। 98 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, सचिन तेंदुलकर, 19 है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सेमीफाइनल में 1987, ठीक है, इंडिया इंग्लैंड का खेल हुआ था, ठीक है, सेमीफाइनल में। अब बॉल बॉय बोले किनको बोला था आपका, बॉल बॉय सचिन तेंदुलकर, ठीक है। 97 99 में क्या था, हुई एसामीज फिल्म इज द फर्स्ट एसामीज साई-फाई मतलब साइंस फिक्शन फिल्म, ठीक है। एसामीज में कौन सा है साइंस फिक्शन फिल्म, 99 का आंसर डी होगा आपका, ये अवतरण, अवतरण होगा इसका, अवतरण डी होगा इसका, अवतरण, अवतरण क्या है आपका, साई-फाई एसामीज फिल्म है, ठीक है। फर्स्ट एसामीज साई-फाई फिल्म क्या है आपका, अवतरण। Which Assamese film is the first Assamese sci-fi फिल्म, फिक्शन फिल्म, ये हवा अवतरण, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, 1 मिनट पार हो गया, ठीक है। 100 नंबर में क्या दिया है, देयर इज ए माइनर प्लेनेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स मंगल और बृहस्पति के बीच में माइनर जुपिटर है। दिस नेम ऑफ द माइनर प्लेनेट इज गिवन आफ्टर नेम ऑफ इंडियन क्लासिकल वोकल सिंगर, ठीक है। इंडियन क्लासिकल वोकल सिंगर के दिए है बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन, ठीक है। IAU ने दिया था आपका, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट ने, ठीक है। हु इज द इंडियन क्लासिकल वोकल सिंगर, कौन था आपका, कौन थे आपको, 100 का आंसर का सी होगा, पंडित जसराज, ठीक है, पंडित जसराज होगा, ठीक है। किसके बारे में बोला है आपका, मार्स और जुपिटर के बीच में एक माइनर प्लेनेट है, ठीक है, माइनर प्लेनेट है, उस माइनर प्लेनेट को नाम दिया गया था, ठीक है से, ठीक है। नाम दिया था किनके ऊपर, पंडित जसराज के, पंडित जसराज के, ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ द इंटरनेशनल, हाँ ठीक है, पंडित जसराज के नाम से आपको उसको क्या किया गया था, आपका रीनेम किया गया, ठीक है। मार्स और जुपिटर इसकी भी क्या है आपका माइनर प्लेनेट है, ठीक है। वो कौन थे आपका, इंडियन क्लासिकल वोकल सिंगर थे, ठीक है। और इनको क्या कौन नाम दिया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिया था, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है। कोई अगर यहाँ पर कुछ गलत हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, मुझे मालूम है, सिर्फ वीडियो देख देख के चले जाते हैं आप लोग, मैं बोलता भी नहीं करो या नहीं करो। थैंक यू।